हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। तो पार्ट नंबर 9 किसके लिए? एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स के लिए। ओके, तो आपकी अलग अलग डिमांड्स चल रही हैं, उनको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। एक साथ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमें बुक का एक एक पेज, एक एक चीज़ को हमें कवर करते हुए चलना है। तो इसलिए टाइम इस प्रोसेस में ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, पीडीएफ के लिए आपका पीडीएफ का मैसेज आता है। तो पीडीएफ के लिए हमारा दूसरा चैनल है स्किल आईक्यू एजुकेशन। ठीक है, अकेला स्किल आईक्यू सर्च करना। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी आप सर्च करोगे आपको सब जगह ये मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे हमने ये दूसरा चैनल बनाया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, देखिए 401 से लेके 450 तक हमारा ये पार्ट नंबर 9 जो है यहाँ पे होगा। तो चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले आता है एसर्ट। एसर्ट होता है दृढ़ता से कहना, किसी बात के ऊपर जोर डाल के बात को कहना। ठीक है, एसर्ट होता है। ठीक है, और एम्फेसाइज भी आप इसको बोल सकते हो। और अबंडन इसके लिए छोड़ना, मतलब किसी चीज़ को छोड़ना या ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना किसी बात के ऊपर। इसी सेंस में अगर इसका एंटोनियम दे रखा है तो इस हिसाब से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एस्टोन्ड। एस्टोन्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, या चकित करना, अचंभित करना, ये सब मतलब जो है हम बोल सकते हैं। टू बी वाइल्डर बोल सकते हैं। और क्लैरिफाई इसके लिए जो है हम एंटोनियम दे सकते हैं। एक तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, जिसमें कुछ चीज़ एक तरीके से ये लगता है कि सरप्राइजिंगली हमारे साथ हो गई है। एक क्लैरिफाई कर दिया, स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये चीज़ जो है एक तरीके से इस तरीके से होने वाली है। एटेन्यूएट। एटेन्यूएट सबसे पहले तो आप जो है इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे आप लोग एडजेक्टिव। ठीक है, एटेन्यूएट इसका मतलब होता है कमज़ोर होना। वीकन इसके लिए सिनोनिम दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, ये सब जो है एंटोनियम्स। आप सिंपल और जो आपके पास हार्ड हार्ड से टाइप के कुछ वर्ड्स हों तो आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये मैं फर्स्ट पार्ट से बोलते हुए आपको आ रहा हूँ। अवॉइड और इवेड दोनों एक ही बात होते हैं, दोनों वर्ब होती हैं। ठीक है, अवॉइड अवॉइडेड अवॉइडेड होता है, इवेडेड इवेडेड इवेड का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। और मीट, इनका जो है एंटोनिम हम दे सकते हैं। मीट मैट मैट होता है। बैने और कर्श, इन दोनों का मतलब होता है श्राप, या शाप भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, शाप भी बोल देते हैं। उसके बाद बून, इसका जो है वरदान होता है। उल्टा जो है एंटोनियम जो है होता है बैंटर। बैंटर या रिपार्टी, रिपार्टी रिपार्टी। ठीक है, बैंटर या रिपार्टी एक तरीके से हम बोलते हैं। जॉय को तो नहीं कह सकते हम लोग, फन को कह सकते हैं, कहीं कहीं कह सकते हैं, फ़न को कह सकते हैं। एक तरीके से जो मौज मस्ती जो की जाती है, एक तरीके से मजाक जो किया जाता है ना। प्रेज़ मतलब एक तरीके से प्रशंसा हो गया। अब आप लोग ये कहोगे कि सर मजाक का प्रशंसा कहाँ से एंटोनियम हो सकता है? एक सिचुएशन में आप बोल सकते हो, बट कहीं भी मैं आपकी स्टेटमेंट से जो है एक तरीके से अग्री करूँगा कि इसका एंटोनियम ये जो है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते, बट एक सिचुएशन में बोल सकते हैं। ब्यूटीफुल और हैंडसम दोनों जो है सिनोनिम्स होते हैं। ब्यूटीफुल और हैंडसम में एक बेसिक डिफरेंस होता है। क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो? डिफरेंस दोनों का मतलब सुंदर होता है। सिनोनिम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिनोनिम्स में यूज़ नहीं कर सकते, बट एक बेसिक डिफरेंस होता है। क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो? और अगली जो है इसके लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट एंटोनियम्स है, बिल्कुल एग्जैक्ट एंटोनियम। ओके, भद्दा, बंदा, भद्दा, गंदा, कुरूप, एक तरीके से शक्ल से बिल्कुल अच्छा जो है ना दिखना, ये भी जो है एक तरीके से अगली का मीनिंग बोल सकते हैं। बेनिफिशियल और एडवांटेजियस, लाभदायक, लाभप्रद या लाभदायक होता है। हार्मफुल आप जानते ही हैं। उसके बाद है हमारा ब्लिस, परमानंद, बिल्कुल जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वो ब्लिस होता है, ब्लिस। और हैप्पीनेस भी सेम ही बात होती है। सोरो का मतलब दुख होता है। ठीक है, अंदर से जब कोई दुखी होता है तो सोरो होता है, सैड होता है। ठीक है, ये सब जो है वर्ड्स जोड़ सकते हैं। उसके बाद बाउंटीफुल, इसके लिए एक वर्ड
और है प्लेंटीफुल भी बोल सकते हैं, जनरस भी बोल सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में, ठीक है। और मीगर इसका होता है अल्प, कम, थोड़ा, ये सब इस सेंस में हम जो है एंटोनिम दे सकते हैं। कैलेमिटी क्या होता है? आपदा होती है। कैटास्ट्रोफ भी आपदा होती है और डिजास्टर भी आपदा होती है। देखो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी एक तो मैन मेड होती हैं, एक नेचुरल होती हैं, कहीं ना कहीं सभी के बारे में डिस्कस करती हैं, तीनों की तीनों आपदाएं, कैटास्ट्रोफ भी, डिज़ास्टर भी और कैलेमिटी भी, ठीक है। और हैप्पीनेस इनके अलावा जो है खुशी हो गई। आपदा के विपरीत जो है अगर आप लेके जाओगे कोई वर्ड तो खुशी ही दे सकते हो आप लोग, हैप्पीनेस ही दे सकते हो। कैजुअल, कैजुअल होता है अनौपचारिक। ओकेजनल भी बोल सकते हो आप इसको, इनफॉर्मल भी बोल सकते हो। फॉर्मल इसके लिए एंटोनिम हम बोल सकते हैं। उसके बाद कैजुएटिक, कैजुएटिक कटु, एसिडिक। एसिडिक जो है थोड़ा सा एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि कटुता जिसके अंदर भरी पड़ी हो। इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहेवियर वाइज अगर आप थोड़े से स्ट्रिक्ट एक तरीके से वे में बात करते हो, या थोड़ा सा आप झिड़का देते हो किसी को, डांट फटकार वे से बात करते हो, है ना, थोड़ी सी कड़वाहट है आपके स्वभाव में, उस चीज़ को एसिडिक या फिर कैजुएटिक बोला जाता है। और इसके विपरीत तो काइंड होता ही है। कैवेलियर, कैवेलियर और जेंटलमैन एक तरीके से सिनोनिम से एक दूसरे के, बहुत गलत बात है ये इन्होंने दिया है। कैवेलियर होता है एक तरीके से जिसने कोई ख़ास चीज़ कर ली है, या एक लेवल को उसने अचीव कर लिया है, उसके बाद उसके अंदर एक अलग तरीके से एक घमंड के टाइप की एक भावना जो उसके अंदर आ जाती है, उसको जो है एक तरीके से कैवेलियर बोलते हैं। जेंटलमैन वो हमेशा उस सिचुएशन किसी भी प्रकार की हो, जेंटलमैन इसीलिए उसको बोला जाता है, ठीक है ना। उसके पास कोई भी एक अचीवमेंट उसने प्राप्त कर लिया, बट उसने अपना जो उसका नेचुरल जो स्वभाव था उसके विपरीत वो नहीं गया है, या उसमें चेंजेस तो देखो होंगे ही, ठीक है ना। आपकी पोजीशन के अनुसार आपके अंदर चेंजेस आएंगे। कौन कहता है कि चेंजेस नहीं आएंगे? बिल्कुल चेंजेस आएंगे। बट आप लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल, अगर कोई ये कहता है कि चेंजेस ही नहीं होंगे तो वो गलत बात कह रहा है। बिल्कुल होते हैं चेंजेस, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हम्बल कहते हैं हम इसके जो विपरीत, जो दोनों के विपरीत जाता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स देने में मैं सहमत नहीं हूँ, बट इन दोनों का एंटोनियम हम्बल जो है बिल्कुल हो सकता है। ओके, उस हिसाब से इन दोनों को सिनोनिम्स की कैटेगरी में डाला गया। चार्जिन, चार्जिन या एम्ब्रेसमेंट, दोनों का मतलब नाराज़गी या फिर शर्मिंदगी आप एक तरीके से कह सकते हो। और प्लेजर जो है खुशी होती है, हैप्पीनेस खुशी होती है। ये सब वर्ड्स एक दूसरे की जगह पे जोड़ लेना ज़रूरी है। क्रॉनिक जो है लंबे समय को बोलते हैं, या लंबे समय से कोई है, चिरस्थायी कोई चीज़ है, ठीक है, दीर्घकालीन लंबे समय से चलती आ रही है, कॉन्टिन्यूटी में है, परसिस्टेंट है, स्थायी है बिल्कुल एकदम एक तरीके से, तो उसको इनफ्रीक्वेंट बोल सकते हैं। और इसलिए आप यहाँ पे फ्रीक्वेंट भी लेके आ सकते हो, ठीक है। ओके, सर्क्यूस्टियस, सर्क्यूस्टस, सर्क्यूस्टस मतलब राउंड अबाउट, मतलब घुमावदार एक तरीके से। सर्कुलर जब कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं। और डायरेक्ट मतलब सीधा। उसके बाद है क्लैमर, स्ट्रेट भी बोल सकते हैं इसका सिनोनिम, ठीक है, स्ट्रेट भी बोल सकते हैं। क्लैमर कोलाहल, अप्रोर भी कोलाहल होता है, शोरगुल होता है। और क्वाइट मतलब शांत जो है उसको बोलते हैं। क्लमजी, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही क्लमजी के बारे में पढ़ा था, अगली आया था, क्लमजी भी दे सकते हैं वहाँ पे। क्लमजी मतलब अनाड़ी, अनस्किलफुल, ठीक है, अनस्किल्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लमजी, अनाड़ी, या फिर उसको कुछ पता नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको आप ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। ग्रेसफुल जो स्किलफुल है, ग्रेसफुल है, ये सब जो है हम इसके एंटोनिम्स दे सकते हैं। कोलक्वल, कोलक्वल जहाँ पे लोक्वे, लोक्वाए, LOQU या ई, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, इसका मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है, रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो कोलिक्वायल, कोलिक्वायल मतलब होता है बोलचाल का। फैमिलियर, जिसको हम एक तरीके से जानते हैं, जान पहचान है, ठीक है, फैमिलियर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फॉर्मल और इनफॉर्मल भी एक तरीके से, नहीं इनफॉर्मल हम लेके नहीं आ सकेंगे इसके अंदर, अनौपचारिक नहीं होगी वो बात।
वैसे अनौपचारिकता वहाँ पे बरतते हैं हम लोग जब किसी के साथ फैमिलियर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इनफैमिलियर लेके आ सकते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स में, कोलिक्वल और हमारा फैमिलियर के। ओके, उसके बाद है कंपैसन। कंपनसेशन कह रहा था मैं, गलत हो जाता है वो कई बार, क्योंकि दिमाग में इस बात का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, दिमाग में वो वर्ड स्ट्रक करते हैं जो ज़्यादा, हम जिन वर्ड्स को लगातार देखते रहते हैं, जिन वर्ड्स के बारे में ज़्यादा हम सुनते रहते हैं, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, अचेतन मन में होते हैं, और वो एकदम से हमारा माइंड, हमारी आंखें जैसे उसके पास जाती हैं, स्पेलिंग का साइज़ और वो सब देख के, स्पेलिंग नहीं पढ़ती हमारी आंखें, तो क्या करती हैं हमारी आंखें, सिर्फ उस चीज़ को कैच करती हैं कि ये क्या है, स्पीड के चक्कर में, वो वाली चीज़ होती है यहाँ पे। तो कंपैशन है दया, पिटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मैनरलेस, ठीक है, मीनलेस, सॉरी मैनरलेस नहीं, मीनलेस, नीचता। ओके, एक ही जो है वर्ड में दो बार एक चीज़ सीखने को मिल गई है ना। कंपनसेट, अरे भाई वो भी आ गया, कंपनसेट एक तरीके से, है ना। कंपनसेट जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स में तो काम में आ ही रहा है। ये हमारा एक तरीके से आपका एडजेक्टिव वर्ड है, और स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में हम लोग इसको डाल सकते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक और कंपनसेट एक ही बात है, सहानुभूति, हार्टलेस, बेरहम एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद है कंसील, किसी चीज़ को छुपाना, हाइड करना, रिवील, प्रकट करना किसी चीज़ को, गुप्त रहस्य को, है ना, गुप्त बात को, ये सब जो है मतलब हम इसके दे सकते हैं। कंसील्ड फिर से जो है आपको यहाँ पे एक तरीके से वर्ब के रूप में दे रखा है, कंसील्ड, कंसील्ड, हाइड, हाइडेड, हाइडेड, रिवील्ड, रिवील्ड। कंसील्ड यहाँ पे ये जो है सेकंड फॉर्म भी लिखते हैं, और ये हमारा एडजेक्टिव भी हो जाता है। और डिसगाइज्ड, इसका मतलब भी भेष बदलना बोल सकते हो आप लोग इसका, ठीक है। गुप्त बोल सकते हो, छिपा कर रखी गई कोई चीज़ बोल सकते हो, बात बोल सकते हो, ठीक है। रिवील्ड मतलब उजागर करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, गुप्त रहस्य को बताना, ये सब मतलब, ठीक है। तो ये देख सकते हो। उसके बाद है कंफर्ट, सामना करना, कम फ्रंट है, कंफर्ट नहीं कम फ्रंट, सामना करना, चैलेंज करना, ठीक है। अवॉइड करना मतलब टाल मटोल करना, या इग्नोर करना भी आप उसको बोल सकते हो। कंजक्चर, अनुमान लगाना, गैस करना, इमेजिन करना, ठीक है। सर्टेनिटी मतलब एक तरीके से निश्चित जो है बिल्कुल है, एक तो अनुमान लगा रहे हो, एक बिल्कुल जो है निश्चित है, यही होगा ही होगा, यही होगा। क्रेजियस मतलब साहसी, एडजेक्टिव वर्ड है। वैलियंट भी साहसी होता है, बोल्ड भी होता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। डेफिडेंट, डेफिडेंट क्या होता है, संकोची होता है, शर्मीला होता है, शाय होता है, SHY शाय, है ना, वो भी शर्मीला होता है। अब देखो शाय को दो चार जो है वर्ड्स इसके रख सकते हैं, दो तीन सिचुएशंस में हम ले सकते हैं। शाय मतलब बोलने में शर्मीला हो सकता है, एज बिहेवियर शर्मीला हो सकता है, वो अपनी स्किल दिखाने में शर्मीला हो सकता है, तो इसके बहुत सारे मतलब आप जो है दिखा सकते हैं। क्राफ्टी, चालाक, बिल्कुल। कनिंग भी आप चालाक को ही बोलोगे, कहीं ना कहीं कनिंग लालची को भी बोल देते हैं, धोखेबाज को भी एक तरीके से बोल देते हैं, डिसाइड पर्सन को। अनस्किल्ड जो है आप यहाँ पे कहोगे कि अनाड़ी, उसके अंदर स्किल नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे आप स्किलफुल लेके आओगे ना, देखो बन जाएगा एंटोनियम अनस्किल्ड का स्किलफुल, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे बात क्या हो जाएगी कि वो इनसे अलग वर्ड होगा, क्राफ्टी और कनिंग से, स्किलफुल, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्किल है, बाय स्किल वो अपने आप को ऊपर उठा रहा है, ये चालाकी से, लालचीपन से, इन सब चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। करंट मतलब अभी, प्रेजेंट अभी, पास्ट बाद का, पहले का। डैमेज और एफ्लिक्ट, डैमेज आप जानते हैं टूट फूट, और एफ्लिक्ट जो है एक तरीके से वर्ब है हमारे दोनों के दोनों, डैमेज्ड और एफ्लिक्ट, एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। कहीं ना कोई छोटी मोटी चुटपुट या टूट फूट को बोल सकते हैं। मेंड मतलब उसको रिपेयर करना, रिपेयर भी बोल सकते हो आप लोग इसका, ठीक है। मेंड मतलब उसको मरम्मत करना उसकी, ठीक है, रिपेयर करना भी वही होगा, ठीक है। डिबैकल पराजय होती है, डाउनफॉल भी पराजय होता है, बट सक्सेस आपकी सफलता होती है। डेबेनियर आकर्षक होता है, एक क्या होता है वो, अट्रैक्टिव, है ना, अट्रैक्टिव होता है, एलिजेंट होता है, ठीक है ना। और चीयरलेस इसके खिलाफ जो है उल्टा हो गया, ठीक है, निराश एक तरीके से, देखने में जो है एक तरीके से, एक तो अट्रैक्टिव है, एक इनअट्रैक्टिव है ना, जिसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता, वो अनकैचेबल भी आप उसको एक तरीके से यहाँ पे बोल सकते हो, है ना।
तो ठीक है, बैटरी कम रहेगी भाई फ़ोन की, कोई बात नहीं। इसके बाद है डी कैंप। डी कैंप मतलब भाग जाना। फ्ली भी किसी सिचुएशन को छोड़ के पीछे हट जाना, भाग जाना एक तरीके से बोल सकते हैं। और वर्ब है तो फ्लीड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। रिमेन मतलब बिल्कुल ठहरे रहना, रुके रहना, डटे रहना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। डिके अक्षय होता है। डिकम्पोज भी वही होता है, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम्स होते हैं। अक्षय का मतलब क्या होता है, जब धीरे धीरे कोई चीज़ सड़ती है, गलती है, फ्रॉम द टाइम बीइंग, जैसे जैसे टाइम जो है पास होता है, जैसे जैसे ज़्यादा समय किसी चीज़ को होता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, डिके होती जाती है, डिकम्पोज होती जाती है। लेकिन इसका उल्टा होता है, वृद्धि भी जो है होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं 435 वर्ड पे। डेलिब्रेटली, जानबूझ के। इंटेंशनली, कोई इरादा नहीं था, नहीं सॉरी, इरादा था जानबूझ के, ठीक है, किसी इंटेंशन से, किसी इरादे से, है ना। अनइंटेंशनली मतलब अनजाने में हो गया भाई, ऐसा मेरा करने का इरादा नहीं था, अनइंटेंशनली जो है ये बात हो गई, ठीक है। एडवर्ब होगा ये हमारा, डेलिब्रेटली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, सभी के सभी। डेलिकेट और फ्रेजाइल, बिल्कुल नाजुक होते हैं, बिल्कुल कमज़ोर जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं डेलिकेट और फ्रेजाइल। और फॉर्म जो है दृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं, हार्ड होती हैं, है ना। डिलाइट मतलब आनंद, जॉय भी आनंद, खुशी, प्लेजर, ये सब बोल सकते हैं। सोरो दुख बोल सकते हैं इसके विपरीत। इस सोरो को, सैड को, ये कुछ सदाबहार वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स के एंटोनिम्स के रूप में काम करते हैं। डिमेंटेड पागल होता है, एडजेक्टिव वर्ड है पागल। इडियटिक, इडियट, थ्री इडियट्स है ना, उससे ही बना हुआ इडियटिक है। देखो इडियट और जो डिमेंटेड जो पर्सन होता है, या फिर एक होता है मैड पर्सन होता है, ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा बेसिक आप लोग जो है डिफरेंस एक तरीके से बोल सकते हो, है ना। इन सब वर्ड्स को हम अलग अलग सेंस में इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैड जो है टोटली जो अपना जो मेंटली जो डिस्टर्ब हो चुका है एक तरीके से, वो होगा, है ना। और इडियट एक तरीके से जो मतलब एक तरीके से जिसके अंदर बुद्धि है, ठीक है ना, बुद्धि है, ऐसी बात नहीं है कि उसके अंदर बुद्धि नहीं है, बट वो थोड़ा सा जानबूझ के इस तरीके की हरकतें कर देता है। और डिमेंटेड भी एक तरीके से मैड की कैटेगरी वाला वर्ड है ना। सेंसिबल एक तरीके से जो समझदारी को जो है यूज़ करता है, वो सेंसिबल पर्सन होता है। डेंस मतलब घना, थिक भी आप जो है घना ही बोलोगे, ठीक है। और स्पैरस विरल होगा एक तरीके से, ठीक है। विरल मतलब कोई चीज़ है, देखो डेंस जंगल होता है, बहुत ज़्यादा डेंस्ड होता है। अमेज़ोन के जो जंगल हैं वो क्या हैं, डेंस्ड हैं बिल्कुल, है ना, पता भी नहीं चलता, धरती ही नहीं दिखती वहाँ पे, तो वो डेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा थिक है वो जंगल, ठीक है। स्पार्स या स्पैरस जो है किसको कहेंगे, स्पार्स कहूँगा मैं तो इसको, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दूर दूर पेड़ लगे हुए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ग्रीनरी यहाँ पे है, ठीक है ना। इस तरीके की बात को स्पार्स आप बोल सकते हो। डिप्लीट कम करना, किसी को रिड्यूस भी कम करना होता है। और रिस्टोर मतलब गेन करना, रीगेन करना या गेन करना एक तरीके से, ठीक है, ये भी बोल सकते हो आप लोग। तो सारे के सारे वर्ब्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्टरिटी। डेक्स्टरिटी नाउन वर्ड है, निपुणता। एड्रोइटनेस, NWS नाउन वर्ड्स हैं। ITY नाउन वर्ड है, ठीक है। दोनों का मतलब कहीं ना कहीं निपुणता, स्किल भी बोल सकते हो, स्किल्ड बोल सकते हो, स्किल बोल सकते हो, स्किल्ड, है ना, एक तरीके से। और उसके बाद इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता एक तरीके से हम बोल सकते हैं। उसके बाद डिसकॉन्टेंटेड, डिसकॉन्टेंटेड मतलब कॉन्टेंटेड, डिसकॉन्टेंट, ठीक है। डिसकॉन्टेंट ये जो है क्या होता है, अनसेटिस्फाइड, सॉरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड आप इसको बोल सकते हो, या अनसेटिस्फाइड भी बोलते हैं। अनसेटिस्फाइड होता है क्या, नहीं होता है यार, मेरे को यही कन्फ्यूज़न हो गया, नहीं होता मेरे ख्याल से। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे अनसेटिस्फाइड होता है क्या। डिससेटिस्फेक्शन और सेटिस्फेक्शन इसके लिए हम जो है एंटोनिम्स के रूप में रखते हैं। ओके, मुझे कन्फ्यूज़न हो गया यार, अनसेटिस्फाइड मैंने लिखा देखा नहीं है कहीं पे, होता नहीं है शायद, नहीं होता है, कंफर्म नहीं हूँ बट नहीं होता है। डिस्क्रीट
सावधान, अलर्ट, केयरफुल, है ना। और टैक्टलेस मतलब अव्यवहारिक। टैक्टलेस, टैक्टिक्स का यूज़ नहीं कर सकता, जो जो जिसके पास टैक्टिक्स नहीं है, ठीक है, प्लान जो है एक तरीके से जिसके पास नहीं है। ओके ओके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्क्रीट, केयरफुल और टैक्टलेस हो गया। उसके बाद है डिस्पर्स, डिस्पर्स और एजेक्ट। इनका होता है छितराना, बिखराना, फैलाना, ये सब जो है मतलब हम इनके कहेंगे। वर्ब जो है दोनों के दोनों यहाँ पे है। और डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इजेक्टेड, इजेक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। कलेक्ट, गैदर, ये सब जो मतलब होंगे इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ये सब जो है मतलब होंगे एंटोनिम वर्ड्स के। डिसुएड, रोकना, और डिस्करेज एक तरीके से किसी को रोकना, निरुत्साहित करना, है ना, किसी का हौसला एक तरीके से तोड़ना, डिस्करेज एक तरीके से ये बोलेंगे हम लोग। और परसुएड किसी को राज़ी करना, और करेज जो है किसी को देना, मतलब उत्साह वर्धन करना एक तरीके से, है ना। ये सब जो है सिनोनिम्स दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड्स हैं, नेक्स्ट वर्ड हम जो है देखने वाले हैं डिविलिजेंस। डिविलिजेंस ये नाउन वर्ड बन के आ गया, ठीक है। पर्दाफाश, है ना। रिवीलेशन मतलब रिवील हो जाना, किसी का कोई गुप्त रहस्य है उसको एक तरीके से उसका पर्दाफाश ही हो गया एक तरीके से, यही सेम मतलब बोल सकते हैं हम लोग इसका। रेप्यूडिएशन, रेप्यूडिएशन का मतलब होता है इनकार करना किसी चीज़ से। एक तो पर्दाफाश करना, एक इनकार करना किसी चीज़ से। डोलफुल, डोलफुल दुख भरा, मोर्नफुल, ठीक है। चेयरफुल मतलब खुशी, जॉयफुल भी बोल सकते हैं, आनंदित एक तरीके से, खुशी से भरा हुआ, ये सब मतलब बोल सकते हैं। एब, ये जो है कम करना, मतलब एब्ड, एब्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है क्योंकि ये वर्ब है। सिंक मतलब डूबना एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, या कम होना, सिंक, है ना। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मतलब हो जाते हैं। फ्लो मतलब प्रवाहित एक तरीके से होना, बहना एक तरीके से, ठीक है। एब्यूलियंट, एब्यूलियंट होता है जोशीला एक तरीके से। एंथुजियास्टिक, अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, उत्साहवर्धित, इसका मतलब हम बोल सकते हैं। डिजेक्टेड मतलब उदास है एक तरीके से। सैड है, ग्लूमी है ना। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। आज का लास्ट वर्ड होगा एलेब्रेट। एलेब्रेट होता है विस्तृत करना, डिटेल्ड जो है बताना, उसके बारे में डिटेल बताना, ठीक है, एलेब्रेट करना। एक होता है नरेशन, है ना, नरेशन में होता है ना नरेट करना, तो नरेट करना क्योंकि वर्ब है, नहीं, एलेब्रेट करना विस्तृत, विस्तृत एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया हुआ है, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया हुआ है, तो आप लोग जो है नरेट ही हम उसका बोलेंगे, या नरेटेड हम जो है उसका बोलेंगे, ठीक है। मिनिमल मतलब कम करना एक तरीके से। डिमिनिश करना, है ना, डिमिनिश करना मतलब ख़त्म करना, है ना, कम करना, घटाना, ये सब जो है मतलब हम बोल सकते हैं। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पार्ट नंबर 9 था। टोटल C1 में अगेन मैं रिवाइज करवा दूँ, 12 पार्ट्स आएंगे। अभी इसके 3 पार्ट्स और बचते हैं जिसमें हम 600 जो है अपने वर्ड्स को कंप्लीट कर चुके होंगे आफ्टर द पार्ट पब्लिशिंग द पार्ट 12, है ना। उसके बाद C2 की बात करेंगे, वहाँ पे सिर्फ सिनोनिम्स की बात आएंगी। फिर हमारा एक ऐसा पोर्शन आएगा इसके टेस्ट्स के बाद, सिनोनिम्स के टेस्ट्स के बाद फिर हमारा एंटोनिम्स का पोर्शन आएगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ऐसी बात नहीं है। तो शिक्षा और अध्ययन सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, और बढ़ोतरी हो रही है इस चैनल पे भी, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। बस सभी चीज़ों के ऊपर आपको स्किल IQ एजुकेशन मिलेगा, सिर्फ यूट्यूब पे आपको शिक्षा और अध्ययन मिलेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।